बस्ता कोला में आटा मिल कर्मी की हत्या के बाद उग्र प्रदर्शन, शव रखकर धनबाद सिंदरी मार्ग जाम, पुलिस ने की हल्का बल का प्रयोग। झरिया थाना क्षेत्र के बस्ता कोला पेट्रोल पंप के पास सोमवार को आटा मिल कर्मी उमेश यादव की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचते ही आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को धनबाद सिंदरी मुख्य मार्ग पर रखकर कई घंटों तक जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी, 50 लाख रुपए मुआवजा और मासिक सहायता की मांग कर रहे थे। जाम के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। घटना 21 जून की है। गोंदडी ओपी क्षेत्र के खेरकाबाद में उमेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। स्थानीय युवक रोहित पासवान ने बताया कि उमेश बस्ताकोला स्थित एक आटा मिल में काम करते थे। घटना के दिन वह एजेंट से कलेक्शन का पैसा लेकर बाइक से लौट रहे थे। सुनसान रास्ते में घात लगाए लुटेरों ने उन्हें घेर लिया, गोली मार दी और डिक्की से पैसे लूटकर फरार हो गए। मृतक की पत्नी पिंकी देवी ने गंभीर आरोप लगाए। रोते हुए उन्होंने कहा कि उमेश उस दिन काम पर नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने मिल मालिक रतन अग्रवाल से छुट्टी मांगी थी, लेकिन उन्हें जबरदस्ती बुलाया गया। पिंकी का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते बलराम उर्फ बबलू ने सुनियोजित तरीके से घेर कर गोली मारी। मृतक उमेश के 5 नाबालिग बच्चे हैं। 3 बेटियां 12, 10 और 9 साल की हैं, जबकि 2 बेटे 5 और 3 साल के हैं। पिंकी देवी ने कहा, सभी 12 साल से छोटे हैं। अब ये क्या खाएंगे? 50 लाख मुआवजा और मासिक सहायता चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। रोहित पासवान ने आरोप लगाया कि घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। झरिया थाना पुलिस इसे अपना क्षेत्र मानने से इनकार कर रही है। परिजनों ने बताया कि घटना के बाद न मिल मालिक रतन अग्रवाल पहुंचे, न पुलिस ने तत्परता दिखाई। झरिया विधायक रागिनी सिंह और पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के भी न आने पर नाराजगी जताई दी। जाम के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। भीड़ ने दावा किया कि प्रशासन लाठीचार्ज की तैयारी कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने दो टूक कहा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जाम नहीं हटेगा। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर जाम हटाया। फिलहाल मिल मालिक 5 लाख मुआवजा दे रहा है, लेकिन परिजन 50 लाख और मासिक मदद पर अड़े हैं। सूचना पर झरिया थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर शशि रंजन कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की और परिजनों के साथ बैठक कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। धनबाद जिले में फिर एक बार गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। गोंदडी थाना अंतर्गत बीते दिन लगभग 12 बजे उमेश कुमार यादव उम्र 45 वर्ष को दिन दहाड़े हत्या कर दिया। अज्ञात लोगों ने 2 राउंड गोली चलाई। घटनास्थल पर उमेश यादव की मृत्यु हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन का डर अपराधी को खत्म हो चुका। रतन अग्रवाल आटा मिल के यहाँ वह लगभग 11,000 रुपए में कार्यरत थे। 24 घंटा भी जाने के बाद इंसाफ नहीं मिलने पर आज लगभग 12 बजे बस्ताकोला पेट्रोल पंप के पास बॉडी को लेकर धनबाद सिंदरी मुख्य मार्ग को जाम किया गया। 6 घंटा जाम रहने के बाद प्रशासन और स्थानीय के बीच नोकझोंक काफी हुआ। काफी मशक्कत के बाद जाम को हटाया गया। रतन अग्रवाल के द्वारा मृतक उमेश कुमार यादव की पत्नी पिंकी देवी को 3,50,000 लाख रुपया नकद और 4 लाख का चेक दिया गया। मीडिया को कुछ व्यक्तियों द्वारा बयान दिया। मालिक से तो बबलू मिस्त्री पैसा मांगा, बहन के शादी था, किसका शादी तो नहीं कर सकता शादी, 20,000 मांगा, तो मालिक पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिया तो मिस्त्री बोला कि हम काम नहीं करेंगे ना। तो रतन अग्रवाल बोला निकल जाओ दुकान से निकाल दिया। बोला सब मुंशी क्या हुआ, अब मिस्त्री को बोल दिया उसको अंदर नहीं घुसने देना। और अब बबलू चल गया, बबलू मिस्त्री, और ये बबलू मिस्त्री से नीचे के हाथ हुआ। एतवार के मेरा पति का पैसा छीन के बोले। तो बबलू मिस्त्री से लोग कुछ झगड़ा उड़ा हुआ था क्या? कोई झगड़ा नहीं, मिस्त्री से पैसा मांगा। रतन अग्रवाल से विवाद हुआ, मेरा पति का गोली मारा पैसा छीनने के कारण। और मेरा पति आदमी को चीनी गया इसीलिए गोली मार दिया। पहचान होने के कारण मेरे पति को गोली मार। तो कौन मारने, जो गोली मारा है तो कौन? रतन अग्रवाल मरवाया है गोली? तो रतन अग्रवाल नहीं मरवाया, बबलू मिस्त्री मरवाया। बबलू मिस्त्री रतन अग्रवाल में मुआवजा दे, हमारे पति का मरवाया तो मुआवजा देगा ना, उसका काम करता था। और मेरा 5 को बच्चा है, कौन देगा? हमको खाने का रोजी नहीं, हमको पीने का रहने का रोजी नहीं, अब कौन हमको देगा? अब क्या कुछ मामला हुआ था भैया? देखिए, कल रात में उमेश यादव नामक एक व्यक्ति का गोंदडी थाना क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और जोर से बोलिए। कल गोंदडी थाना क्षेत्र में उमेश यादव जी का गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। रतन अग्रवाल आटा मिल जो कि गोधर में स्थित, वहाँ पर वो कार्यरत थे, वहाँ का मुंशी थे। वो उनका काम था
मार्केट से तगादा कर कर शाम को उनको पैसा पहुंचाना काम था। तो तगादा करके वो अपने वहाँ पर जा रहे थे। कहाँ पे ये घटना हुई? ये घटना गोंदुडू में घटी है, गोंदुडू गोंदुडू थाना क्षेत्र में। अच्छा। जी, वहाँ पर घटना घटी है। इसी में प्रशासन के द्वारा लगभग 24 घंटा हो जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। आज बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया और रतन अग्रवाल जी के द्वारा जहाँ पर वो कार्यरत थे, मुआवजा के नाम पर 1 से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का बोली लगाया जा रहा था, जो कि बहुत ही गरीब परिवार से ये थे। इसी के एवज में हम लोगों ने आज झरिया धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए और जो दोषी है जिन्होंने इनकी हत्या की, अविलंब प्रशासन को हम लोगों ने दबाव बनाया कि जल्द से जल्द हत्यारे को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दिया जाए। किसी पे शक है क्या? जैसा कि पीड़ित का परिवार ने बताया कि उसी कंपनी में कार्यरत एक बबलू नाम का कोई लड़का था, जिनके साथ 2 दिन पहले कुछ अनबन हुआ था इनका, और वो शायद रतन अग्रवाल जो वहाँ का मालिक है उनसे 20,000 रुपया एडवांस मांगा था, जो कि मालिक ने उसे नहीं दिया। इसी कारण कुछ अनबन इनके साथ भी हुआ था। तो परिवार वालों का शक है कि इसमें बबलू का और हो सकता है कि रतन अग्रवाल जी का भी इसमें हाथ हो। कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है, हम लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं। जैसा पीड़ित परिवार ने कहा, इस चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं आप लोगों के सामने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि धनबाद के ये स्थिति आखिर बन कैसे गई। आप देखते होंगे विगत कुछ दिनों में धनबाद का स्थिति यह हो गया है कि बात बात पर गोली और चल जा रहा है और लोगों की हत्या कर दी जा रही है। ये बताइए, ये ना कोयला माफिया था, ना लोहा चोर था, ना कोई क्रिमिनल था, ये आम जनता थी। 11,000 रुपये सैलरी में ये कहीं नौकरी कर रहा था और ऐसे लोगों की हत्या कर दी जाती है, तो आम लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे करें? इसकी जिम्मेवारी किसकी है? इसकी जिम्मेवारी झारखंड सरकार की है, धनबाद प्रशासन की है। लेकिन यहाँ तो अधिकारियों में डर ही खत्म हो चुका है। क्या पता क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। सभी लोग लिप्त हो चुके हैं, आधिकारिक डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। राउंड गोली फायर की होगी? 2 गोली इनको लगा है, 2 गोली लगा है और स्पॉट में ही इनका मृत्यु हो चुकी थी। घटना कितने बजे कल हुआ था? घटना कल लगभग रात 8 बजे की है। कितना मुआवजा दिया गया? मुआवजा 7 लाख रुपए दिया गया है, जो कि अभी आधा पैसा अभी दिया गया है और आधा पैसा 15 दिनों का उन्होंने समय लिया है। तो प्रशासन के सामने एक बॉन्ड बन रहा है, लिखित बॉन्ड बन रहा है और उसके तहत फिर वो जो बाकी पैसा है उसको देने का कचे। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अशोक यादव हुआ, मेरे यादव महासभा का जिला अध्यक्ष धनबाद। आए दिन जो है खुलेआम जो है हत्या हो रहा है, ये प्रशासन के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और एक गरीब मैंने कि का बेटा था, कमाने खाने वाला, रोजी रोटी किसी तरह से चल रहा था। इसका 5 बच्चा है, छोटा छोटा जो है, और ये जो है काम करके और वहाँ पे जो रिकवरी का पैसा जो लेके आ रहा था, तो गोनोडी के रास्ता में जो इसका दिन दहाड़े हत्या हुआ, ये जो प्रशासन के लिए एक चैलेंज का विषय है। और अभी तक जो है हत्यारा जो है फरार है, अभी तक जो है गिरफ्तार में नहीं आया है। हम प्रशासन से खुलेआम मांग करते हैं कि जो हत्यारा को जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। शक है क्या? शक देखिए, शक प्रशासन इसके का जो है इजाज़त का विषय है कि ये हत्या हुआ कैसे, किस कारण से हुआ, क्या पैसा लेके आ रहा था, लूट के नियत से हुआ कि कोई इसके पीछे भी किसी का हाथ है। ये प्रशासन का चुनौती है, इसे जो है जनता के बीच में लाना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी, जनता प्रशासन से भी मांग करता हूँ, खास करके जो है झारखंड सरकार से मांग करता हूँ कि जो गरीब परिवार है, इस जो खुलेआम हत्या हुआ है, इसे कुछ मुआवजा मिले ताकि इसका परिवार का रोटी चल सके। अभी उनको आप ही के कुछ साथी बता रहे थे कि 7 लाख रुपया दिया जाए। हाँ, ये हम लोग सुबह से सभी लोग हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, करीब 4 घंटा हम लोग यहाँ पे हो गया है। तो बहुत मशक्कत करने के बाद जिस आटा चक्की में काम कर रहा था, तो 7 लाख रुपया तत्काल जो है इसको देने का काम कर रहे हैं। अभी जो 3.5 लाख रुपया केस दे रहे हैं और 3.5 लाख रुपया का चेक दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। 13 दिन का समय लिए। और मेरा नाम जो है गोपाल यादव हुआ, SC ST OBC का हम प्रदेश अध्यक्ष हुए। आज का जो मैटर यहाँ से जाम हो लगा हुआ, क्या मैटर था? मैटर था कि वहाँ पर जो है आपका गोंदुडी में जो कांड हुई थी, उसमें लड़का वहाँ काम करता था, उसको जो है तगादा करके आ रहा था, तो अज्ञात लोग जो है गोली मार के उसका पैसा भी छीना और
जो है उसका मुआवजा के लिए जो है बात हो रही थी, इसीलिए जो है जाम किया गया है। बात कहाँ तक बना? बात बना उसको जो है 7 लाख रुपया देने का बात हुआ है, जो 2 लाख रुपया अभी कैश मैंने दे दिया है और 5 लाख रुपया 13 दिन के बाद देने की बात हुई है। जो गोली मारा है वो प्रशासन की गिरफ्त में आया है कि अभी भी? नहीं, अभी प्रशासन के गिरफ्त में नहीं आया है, लेकिन यह बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही मतलब चिंतनीय विषय है कि धनबाद में दिन दहाड़े जो है वो लोगों को जो है गोली मार करके छिनतई की घटनाएं हो रही है और तमाम जो हो रहा है, यह प्रशासन के लिए एक चैलेंज है और इससे धनबाद की जनता जो है आक्रोशित है। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का बिगड़ रहा है, इसलिए हम लोग जो है प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि कृपा करके सारा कुछ धंधा पानी तो चल ही रहा है, यहाँ पर सारे लोग देख रहे हैं, सारे लोग समझ रहे हैं, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन धनबाद की जनता को कम से कम माने सुरक्षा प्रदान करने का कृपा प्रदान करें लोग। क्या कुछ कहें, क्या लगता है कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको क्या प्रशासन का डर खत्म हो गया है क्या? एकदम निश्चित तौर पर खत्म हो गया है। आज से पहले इस तरह का बात हो ही नहीं रहा था कभी कि दिन दहाड़े जो है लोग रोड पर जा रहा है, उसके साथ आज महिलाएं जो है मॉर्निंग वॉक में जा रही है, उनके साथ भी उसी तरह का बर्ताव हो रहा है, उसी तरह का चेन स्नैचिंग और ये सब तमाम घटनाएं हो रही है। यह बहुत ही माने दुख वाली बात है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जयप्रकाश यादव हुआ, मैं झारखंड प्रदेश राजद का सचिव हूँ। इसके बारे में बताइए। ये तो देखिए दिन दहाड़े आज गोली मार दिया जाता है, ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। आज देखिए दिन में वहाँ टीओपी है, उसके सामने आज प्रशासन है, उसके सामने मारा दिन में। ये दुर्भाग्य यही नहीं है, आज धनबाद में हमेशा 1 महीना में मर्डर होते रहता है, तो ये प्रशासन का चुनौती है। एसपी साहब को तुरंत इसको एक्शन लेना चाहिए और उसको अज्ञात को पकड़ना बहुत जरूरी है। सुबह से शाम तक हमको कोई जाम करने का हम लोग को आदेश नहीं था, लेकिन देखिए उसको लिए बच्चे के लिए 3 बच्ची है, बहुत छोटा छोटा है, बच्चा भी छोटा छोटा है, काम करने वाला नहीं है, इसलिए उसको आदमी उस मालिक से हम लोग पैसे की मांग किए, लेकिन चलिए अभी साल्टा है तो उसको मिला है, इसके लिए उनके भी धन्यवाद है कि चलिए वो बच्चे को जिसके साथ गोली चला उनका जो मृत्यु का नाम क्या है? उमेश यादव है, बास्ता कोला का है, वो बेचारे उनकी वाइफ है, 3 बच्ची है, 2 बच्चा है। बहुत उसके साथ जो भी हुआ है बहुत शर्मनाक घटना हुआ है। हम लोग को देख कर उसको मैंने तस्वीर को बच्चे को हम लोग को आंख से आंसू आ गया, इसलिए सरकार से भी मांग करते हैं कि जो उसको मुआवजा मिलता है, झारखंड सरकार उसको मुआवजा कुछ अपने तरफ से दे, यही हम लोग का। आप अपना परिचय दीजिए। हमारा परिचय है रामनरेश यादव, धनबाद जिला का यादव महासभा का जिला अध्यक्ष।